नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों को आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में युवक की बेरहमी से पिटाई, बीच रोड पर लात घूंसों से मारपीट, रानी मोड़ का बताया जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में शिकार की तलाश में घूम रहा लकड़बग्गा खेत की ताराबड़ी में फंसा। वन विभाग की टीम ने मौके पर आकर रेस्क्यू कर लकड़बग्गा को बचाया। सुल्तानपुर में एटीएम से पैसे निकालने गए व्यक्ति के साथ टप्पेबाजी का मामला आया सामने। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज में शॉपिंग मॉल में लोगों की मौजूदगी में छात्र चोर ने चुराया लैपटॉप। पूरी घटना मॉल के अंदर लगे कैमरे में कैद। फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। जौनपुर में एक मॉल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ललितपुर में सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, ना ही लोगों ने लगाया मास्क। जखौरा ब्लॉक का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के 93वें वार्षिक वर्चुअल एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल 2020 ने सभी को मात दे दी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी तेजी से हालात बिगड़े उतनी तेजी से सुधर गए। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 6 सालों में दुनिया ने भारत में गजब का विश्वास दिखाया है। एफडीआई से लेकर एफपीआई, विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेती में जितना निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, उतना निवेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा, कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों को और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होने वाला है। कृषि से जुड़ी सारी चीजों से दीवारें हटाई जा रही हैं। दिल्ली में हुई बारिश से बॉर्डर्स पर बैठे किसानों को भारी दिक्कतें हुई, काफी परेशानियां हुई। कृषि कानून के विरोध में आज से तेज हुआ किसान आंदोलन। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर किसानों का चक्का जाम। सीएम योगी ने न्यूज 18 से एक एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा भटकाव की तरफ है किसान आंदोलन, देशद्रोहियों को रिहा करने की हो रही है बात। भारतीय सैन्य अकादमी में हुई पासिंग आउट परेड, देश को मिले 325 नए सैन्य अधिकारी, 9 मित्र देशों के 70 कैडेट्स भी पास आउट। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 50 कैडेट्स हुए पास, उत्तराखंड के भी 24 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट। देहरादून के आईएमए में हुई परेड। दुनिया के दिग्गज कंपनियों में शुमार सैमसंग अब उत्तर प्रदेश में मोबाइल और आईटी डिस्प्ले उत्पादों का निर्माण करेगी। नोएडा में स्थापित होने जा रहे सैमसंग के नए इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रदेश में करीब 4,825 करोड़ का निवेश होगा। विकासनगर के हबरपुर में कार पेड़ से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायलों का इलाज जारी। कानपुर में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर व्यापारी को मारी गोली, बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। इटावा में मध्य प्रदेश से आने वाले खनन से जुड़े 9 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया। खनन के बाद बालू भर के ट्रकों से निकालने की हो रही थी कोशिश। लॉकडाउन की वजह से महीनों से रुकी हुई रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। एग्जाम में अभ्यर्थियों के लिए गमछे और रुमाल के साथ डिजाइनर मास्क पहनकर आने पर भी पाबंदी। एटा में युवक ने रची 10 लाख की लूट की फर्जी कहानी, पुलिस को घंटों किया गुमराह, कर्जदार से पीछा छुड़ाने के लिए रची साजिश। बांदा में अलग अलग इलाकों में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मबई गांव के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर के बाद युवक की मौत हो गई। बरेली में गाड़ी निकालने के विवाद में 2 गुटों में पथराव और फायरिंग, जिसमें 4 लोग घायल और 1 बुजुर्ग की मौत हो गई। मौसम का बदला मिजाज, राजधानी दिल्ली में हुई झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठंड। बारिश पड़ने के साथ तापमान में और गिरावट हुई। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। नोएडा में भी हुई बारिश, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ इलाकों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला, उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में भारी बारिश। मौसम में बदलाव का असर टिहरी जिले में भी दिखा। लगातार हो रही बारिश से ठंड बढ़ी। बारिश और आंधी तूफान की वजह से नई टिहरी, मोलधार और बौराड़ी के कई इलाकों में बिजली की परेशानी। उधम सिंह नगर समेत पूरा तराई क्षेत्र कोहरे की चपेट में। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लाइटें जलाई जा रही हैं।
हापुड़ में फैली घने कोहरे की चादर के बीच हुई बारिश, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम, लाइट जलाकर निकल रही गाड़ियां। ताजनगरी में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, स्मॉग की वजह से ताजमहल भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 दर्ज किया गया। वाराणसी में छाया घना कोहरा, कोहरे की चादर में सिमटी काशी नगरी, 14 दिसंबर तक घने कोहरे के छाए रहने के आसार। लखनऊ समेत पूरा यूपी कोहरे की चादर में लिपटा, सर्द हवा ने बढ़ा दी ठंड, विजिबिलिटी भी 20 मीटर के आसपास। सीएम योगी आज करेंगे गाजियाबाद और मुरादाबाद का दौरा। गाजियाबाद में करेंगे कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण, मुरादाबाद में करेंगे कोविड समीक्षा बैठक। लव जिहाद कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट पर दी गई चुनौती, याचिकाकर्ता ने की कानून रद्द करने की मांग, कहा लव जिहाद कानून से हो रहा है उत्पीड़न। उत्तराखंड के पुलिस मुख्यालय में पहली बार राज्य के गृह सचिव नितेश झा 14 दिसंबर को पहुंचेंगे। नई डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस के लिए 9 कमेटियां बनाई। सीएम योगी ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा धोखे से होने वाले काम को रोकेगा लव जिहाद कानून, लव के नाम पर नहीं हो सकता जिहाद। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जनता नकार चुकी है कांग्रेस को, हाल में हुए चुनावों ने साबित भी कर दिया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम योगी, यूपी में हुए उपचुनाव के नतीजों ने बताई 2022 की तस्वीर, विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा। 70 के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर और बायोटेक की कोविड-19 की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी। यूपी में 24 घंटे में 1163 नए कोरोना केस आए सामने, पिछले 24 घंटे में 17 मरीजों की कोरोना से मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 725 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में 5000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 80,000 के पार, बीते 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए कोरोना केस आए सामने, 61 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 93,24,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि 98,26,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 442 लोगों की इससे मौत हुई। देश में अब तक 1,42,628 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी, विश्व में 7 करोड़ 14 लाख हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। विश्व में अब तक 16,01,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। नैनीताल में शेरवानी के पास घर में आग लग गई, आग से 3 घर पूरी तरह से जल गए। भदोही पुलिस को बड़ी कामयाबी, 400 बोरी नकली सीमेंट किया बरामद, मामले में नकली सीमेंट फैक्ट्री के मालिक और ड्राइवर गिरफ्तार। देहरादून में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी मोहनलाल को राजपुर पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 32 बीघा जमीन को अपना बताया। मथुरा में आबकारी विभाग ने किया आबकारी विभाग के द्वारा हाथ से 450 पेटी शराब गायब, मामले का पुलिस ने खुलासा किया। मुख्य आरोपी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पंच केदारों में शामिल तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की तैयारी, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है तुंगनाथ, देश विदेश से दर्शन के लिए पहुंचते हैं काफी श्रद्धालु। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बस्ती पुलिस ने शातिर चोर मटालू को गिरफ्तार किया, पकड़े गए चोर के पास से जेवरात बरामद हुए, साथ ही पुलिस ने गांजे के साथ तस्कर बलेश्वर को भी गिरफ्तार किया। संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 शातिर वाहन चोरों को पकड़ा गया, कब्जे से 2 तमंचे बरामद। हरदोई में घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया, घर का ताला तोड़कर करीब 1 लाख से ज्यादा की नकदी और लाखों रुपए के जेवर चोरी करके फरार हुए चोर, तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में कार सवार व्यापारी पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यापारी की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में भाइयों ने की बहन की भी हत्या, दूसरी जाति में बहन ने की थी शादी, बरामद हुआ शव। बाराबंकी में सहकारी बैंक के अध्यक्ष के बेटे के साथ डकैती का पुलिस ने किया खुलासा, गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बांदा में अज्ञात
कारणों की वजह से एक लड़की ने लगाई फांसी, गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। पीलीभीत में लापता युवक के शव को पुलिस ने किया बरामद, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में शराब न पिलाने पर दोस्त की हत्या मामले में आरोपी दोस्त गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा बरामद। आगरा में युवती से रेप की घटना आई सामने, युवती ने पड़ोस में रहने वाले लड़के पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया।